सो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इसके बेसिक एस्पेक्ट और ये जानेंगे क्या रीज़न है, क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और एक्चुअल रीजंस क्या है, क्योंकि आप ऑफिशियल रीजंस देखते हो और हाई लेवल पे कैलकुलेशन करते हो और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ों में। तो हमें ये समझना होगा कि क्या एस्पेक्ट्स है जिन्हें सही करना है। डायरेक्टली मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। सो दिस इज़ द अलार्मिंग रियलिटी, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने उस एस्पेक्ट से इस वीडियो को बनाया है। आप बाइक वाले हो, आप कार वाले हो, आप एक लग्जरी गाड़ी ओन करते हो, अगर आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, आप ई रिक्शा वाले हो। सो मैंने सबके लिए ये चीज़ें कवर करी हो कि सब इस पूरी प्रॉब्लम का एक हिस्सा बने हुए हो। आप लोग को चाहिए होता है कि डेटा पे बात करते हैं। लेट्स डू द कैलकुलेशंस कि क्या चीज़ है, क्या रीजंस है। मैंने यहाँ पे डेटा डाला, आप इसे पढ़ सकते हो, बट मैं डेटा की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे रीजंस की बात करूँगा। एंड द मेजर रीजन फॉर द एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं जो उसके मेजर रीजंस हैं, उसका ये है कि आप लोग फैमिली का नहीं सोचते हो वाइल यू आर ड्राइविंग। आप सोचते हो कि ओवर स्पीडिंग करते हैं, चलो और तेज़ चलते हैं गाड़ी को, क्या ही रखा है, ड्राइव करते हैं, लेट्स ड्रिंक एंड ड्राइव। इस तरह की चीज़ें हैं जो एक्चुअल रीजंस बन रही हैं। मैंने उसे कोलैट किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम एक ऑफिशियल रीजंस देख लेते हैं, जिसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले आप रोड को कंप्लेन करते हो, रोड की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं, बट अगर टाइम टू टाइम देखोगे तो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं रोड सब, बट काफ़ी जगह की रोड है जो काफ़ी गड़बड़ है। बट स्टिल इन चीज़ों के लिए हम ऑफिशियली फाइट कर सकते हैं, हम कंप्लेन डाल सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। बट ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे हम काम करके और उस चीज़ को इम्प्रूव करके ये जो रेशियो है जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राइवर एरर। अगर आपने देखा होगा तो ड्राइविंग के टाइम पे आपका जो माइंड है वो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही काम कंपोज होना चाहिए वाइल यू आर ड्राइविंग। बट आज की जनरेशन इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। दे आर टेकिंग द कार्स, दे आर टेकिंग बाइक्स, दे आर टेकिंग स्कूटीज, दे आर टेकिंग वॉट एवर द व्हीकल दे आर यूजिंग, वो उसे यूज करते हैं एज अ रश। वो बस एक्सेलरेटर दबाया और भागना है, कुछ नहीं सोचना आगे का पीछे का, बस फुल वॉल्यूम में गाना चलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। सो इसमें आप देखो मैंने मेंशन किया कि चाहे वो स्पीडिंग हो, ड्रंकिंग ड्राइविंग हो या डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग हो, ये सारा ड्राइवर के एरर में जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से सब इम्पैक्टेड हो। इसके साथ साथ व्हीकल कंडीशन, जो व्हीकल है वो टाइम टू टाइम आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपकी ब्रेक्स नहीं ठीक हैं, आपका व्हीकल में कुछ इश्यू, उसकी वजह से आगे या पीछे चल रही गाड़ियों को प्रॉब्लम होता है। उसके टायर्स नहीं ठीक हैं या कई सारा चीज़ होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं कि आप वो मेंटेन नहीं, जिसकी वजह से आपको हाईवे पे या किसी ऑन गोइंग वे आप रास्ते में आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। ओवरलोडिंग, ये बेसिकली ट्रक्स के लिए है। जो भी ट्रक्स हैं आप देखोगे कि नॉर्मल जो उनकी रेंज होती है उस पर वो चलती ही नहीं है, वो ओवरलोड करते हैं। और ओवरलोड करने से सिर्फ और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि रोड का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जहाँ पे भी वो ब्रेक मारते हैं पूरा उतनी जगह की रोड को डिस्ट्रॉय करते हुए जाता है वो। पुअर इन्फोर्समेंट ऑन ट्रैफिक लॉस। सो ट्रैफिक लॉस की बात करें वो तो वही है, आपके पास जितने भी कैमरेज और ये सब लगे हैं वो चीज़ें चल रही हैं, तो इसे हम पुअर इन्फोर्समेंट तो नहीं कह सकते। चीज़ें ठीक चल रही हैं, वो चीज़ें आती हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड हमारी ठीक हो, रेदर देन कि हमारी ट्रैफिक लाइट्स के चालान हमारे पास आ रहे हैं, हमारा पोल्यूशन नहीं हो तो उसके चालान आ रहे हैं, राइट। सो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड अगर काफ़ी अच्छी हो तो उस तरीके से हमारा ट्रैफिक की चीज़ें ऑपरेट हो, क्योंकि जितना ही डिजिटल होता जा रहा है ये चीज़ उतनी ही लोगों की नज़र हटती जा रही है। लेट्स से आप एक ट्रैफिक लाइट पे हो और ट्रैफिक लाइट जलती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो उसके बगल का पाथवे होता है उस पे बाइक से या अलग पाथवे यूज़ करते हैं, उससे जो पैदल लोग चलते हैं उनको चैलेंजेस फेस होती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर बात करें तो जो भी ड्राइवर्स हैं, इफ यू डू नॉट हैव द लाइसेंस डोंट ड्राइव द व्हीकल यार। मतलब आप यंग हो दैट्स ओके, आपको आती है चलाना, दैट इज फाइन, बट यू शुड पास द टेस्ट, देन ओनली यू शुड कम टू द व्हीकल। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी भी फैमिली और किसी एक्स नंबर ऑफ पर्सन की जो भी फैमिली होगी उसको भी इम्पैक्ट करता है। आपको ड्राइविंग नहीं आती, अब आप चला रहे हो गाड़ी को बस इसलिए क्योंकि आपने 2 दिन 3 दिन ड्राइव कर लिया, लाइसेंस नहीं है आपके पास, देन ऑल्सो यू आर ड्राइविंग एंड यू आर थिंकिंग कि तुम बहुत प्राउड वाला काम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर एबल, इफ यू आर एलिजिबल, गो एंड क्लियर द ड्राइविंग टेस्ट एंड देन कम टू ड्राइव द व्हीकल। नाउ कमिंग टू द वेदर कंडीशंस, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेन हो जाता है या फॉग हो जाता है। आप हाईवेज पे देखे होंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस आजकल आ जाती हैं कि आगे बहुत ज़्यादा फॉग है, तो ऐसे टाइम पे आपको सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं वो सब और स्लो स्पीड फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रश में क्या होता है कि अगर कुछ भी ऑब्स्टेकल सामने आता है, आप ब्रेक मारते हो तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक आपको हिटिंग्स मिलती जाएंगी पीछे गाड़ियों की। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट कम्स विद द वेदर कंडीशन, जिसपे हम उतना कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हाँ, बट खुद को सेफ रख सकते हैं। लैक ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, इन केस कुछ भी हो जाता है ऑन हाईवे, यू डू नॉट हैव द फ्यूल, यू डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ थिंग, लेट से कुछ गलती हो जाता है, तो आपको पता है इमरजेंसी व्हीकल आने में जो टाइम लगता है वो एक एक सेकंड क्रूशियल होता है, तो वो सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है अभी के लिए। तो आपको यहाँ पे खुद को एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन खुद को सोचना पड़ेगा कि हाउ टू ड्राइव। आप चाहे बाइक चलाते हो, आप चाहे कार चलाते हो,
ई रिक्शा वालों को तो सेफली कहूंगा कि भाई मतलब कहीं भी आप लोग घुस जाते हो लेके, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, आगे कौन आ रहा है पीछे कौन आ रहा है। कार वालों का क्या है कि बाइक वालों को फोकस नहीं करते, वो कहीं भी इंडिकेटर दिया और मूव कर गए। बाइक वालों का क्या है, रश में कट मार रहे हैं, राइट। आप किसी भी कार को कट मार के निकल रहे हो और अगर उसने हल्की सी भी हैंडल अपनी टिल्ट करी है, कुछ भी करा, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ों को समझो, और ये ना एज अ कोलेट्रल होगा, मतलब हम सारे मिलके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं कि यार मैं तो गाड़ी ठीक चलाता हूँ तो मैं क्यों इस बारे में सोचूं। नहीं, अगर आप सामने वाले का सोच के चलोगे, हो सकता है आप थोड़ा धीमे चलो तो मेरी इस वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाए, कोई एक लाइफ सेव हो जाए यार। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। अब मैं बात करता हूँ यार रियल प्रॉब्लम्स की, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। मेन तो है अपोजिट लेन यार, जब लेन्स बनी हुई हैं जिस एक्चुअल लेन में आपको ड्राइव करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, वाई यू पीपल आर चूजिंग द अपोजिट लेन। क्यों उल्टा जाके और जल्दी से आप कोशिश करते हो कि किसी लेन में घुस जाएं, एंटर कर जाएं, या वो कट शॉर्ट है यार, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप जा सकते हो, गलत रूट पे आप एंटर कर जाते हो, तभी भी आप वापस आते हो और सेम ही रूट का फॉलो करते हो। सो कभी भी अपोजिट लेन में ड्राइविंग मत करो, ये सबको कंफ्यूज करता है। आप अपोजिट आ रहे हो, सामने वाला बंदा जा रहा है, वहां से पूरी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, नहीं समझ में आता कि किस तरफ किसे रहना चाहिए। वाई आर यू यूजिंग मोबाइल फोन ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स। कार में वैसे तो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, डे बाई डे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स पे फोकस किया जा रहा है, सारा टच पैनल, आपका हैंडल से सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं। तो अलग से फ़ोन लगा के कार पे चलना, दिस इज समथिंग विच डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड फ्रॉम रोड से हटा देते हो। आप कॉल पे कोई बात कर रहे हो, इफ़ यू आर इन नॉट अ गुड मूड, यू हैव सम टेंशन, माइट बी यू प्रेस द एक्सेलरेटर इन अ वेरी रॉन्ग वे, दैट इज नॉट रिकमेंडेबल। सो इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, दीज आर द एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स यार। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्स आर नॉट टेकिंग केयर्स ऑफ। बाइक से मैंने पॉइंट ऑलरेडी कवर कर दिया। मेकिंग सडन टर्न देन गिविंग द इंडिकेटर्स विल नेवर वर्क। यार आपको कहीं टर्न होना है तो एटलीस्ट 100 मीटर पहले तो इंडिकेटर दो। आप अचानक से इंडिकेटर देकर तुरंत कट मार दोगे तो पीछे का बंदा नहीं समझ सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस you should know all the controls that are available in your car, in your motorcycle, in your vehicle, जो भी है उसका कैसे सही तरीके से यूज करना है वो आपको सेंसिबली आना चाहिए। और नहीं आता, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम कि हाउ टू ऑपरेट एनी टाइप ऑफ सिग्नल्स। मतलब मैं सिग्नल की पूरी वीडियो बना सकता हूँ कि किस सिग्नल का क्या मीनिंग होता है। पार्किंग बिकम्स अ बिग चैलेंज, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखो पार्किंग वाला पार्ट, रोड वाला पार्ट, ये गवर्नमेंट के अंडर में मैं कहता हूँ कि मान लो गवर्नमेंट को इसकी टेक केयर करनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप मिड ऑफ द किसी रूट के व्हीकल लगा देते हो, पीछे वालों को प्रॉब्लम होती है, या कहीं ऐसी जगह लगा देते हो जहाँ से उसके आगे खड़ी हुई व्हीकल को निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो वेन एवर यू आर पार्किंग जस्ट मेक अ माइंड कि यार सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने लगाई है सो बी एक्टिव कि अगर कोई और आता है तो टाइमली आप उस चीज़ को रिमूव कर सको या उसका आगे पीछे चेंज कर सको। टॉकिंग ऑन ब्लूटूथ ओवर ओला एंड उबर ड्राइवर्स, समटाइम्स देखो मैं भी ओला उबर का यूज़ किया है मैंने, सो आई हैव अ बेटर आइडिया व्हाट दे गाइज डू। उनकी अपनी ड्राइव्स और ये चीज़ें आती रहती हैं। व्हाट दे डू कि वो किसी एक्स नंबर ऑफ, मतलब किसी कॉल पे लगे रहते हैं। यार कॉल पे लगे रहना इट्स नॉट समथिंग रिकमेंडेबल। आपके बगल में जो पर्सन बैठा हो सकता है वो भी कंफर्टेबल ना हो कि कंटिन्यूसली आप किसी कॉल पे हो और आप डिस्ट्रैक्टेड हो ना हो, आपका फोकस नहीं, अब जिस रूट से जाना चाहिए आप उस पर नहीं जाते हो, किसी और रूट पे जाते हो, और ये सब चीज़ें एक्सीडेंट का रीज़न बनती है क्योंकि आपको दिन भर में मल्टीपल राइड्स लेनी है। यू हैव टू टेक 10, 20 वॉट एवर द थिंग्स। अगर आपकी कोई कॉल है, कुछ इंपॉर्टेंट है, आप गाड़ी को साइड में लगाओ, आप बात कर लो, तो अपनी राइड एक्सेप्ट करो या जो भी चीज़ें हैं वो प्रोसीड करो। रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट पे दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं मेजरली। द फर्स्ट वन इज कि जो भी रेड लाइट हो जाती है फिर भी उसको इग्नोर करना कि मतलब रेड हो गई है स्टिल वी आर गोइंग, कि मतलब क्रॉस कर जाएं, पहला चीज़। दूसरा ये कि इमीडिएट चालान, सारी ट्रैफिक लाइट्स पे इमीडिएट चालान नहीं हो तो ये भी इम्पैक्ट करता है। थर्ड थिंग इज कि मेकिंग अ लेफ्ट हैंड टर्न एंड देन कटिंग, मतलब दूसरे लेन की अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो उस लेन में घुस के और वहां से निकलना, ये चीज हो गई। चौथा रेड लाइट का ये है कि वेन एवर यू स्टॉप ऑन दैट, मतलब वो रेड लाइट पे जब आप रुकते हो ना कुछ टाइम के लिए, फिर आप फोन में इंगेज हो जाते हो, एंड लेटर ऑन जब वो रेड लाइट ग्रीन हो जाती है तो पीछे की गाड़ियां जब तक हॉर्न नहीं बजाती तब तक फ्रंट की जो पूरी रो होती है वो आगे निकलती ही नहीं है। सो जस्ट बी एक्टिव यार, वहाँ पे नंबर्स आते हैं सेकंड्स में कि कितने सेकंड में ये ओपन हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट रखो और आगे की तरफ प्रोसीड करो। थोड़ा रोड पे सेंसिबली चलो। इसका बेनिफिट ये होगा कि सिर्फ अपना मत सोचो यार, आज आप किसी एक पर्सन का सोच रहे हो कि यार मेरे ठीक चलाने से गाड़ी, या हम 2 लोगों के 3 लोगों की गाड़ी ठीक चलाने से किसी एक की लाइफ बच सकती है, तो ये जो साइकिल है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी रोड ड्राइविंग में। मेरी आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, और सीट बेल्ट और हेलमेट को लेके बोलूंगा। कार्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, हूसोएवर इज ड्राइविंग, कार प्रॉपर इंडिकेशन देती है कि इफ़ योर सीट बेल्ट इज, मतलब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, वो साउंड करेगी, बजर बजेंगे, बीप बजेगा। आप लोग क्या करते हो कि आगे हो गए, सीट बेल्ट को पीछे से लगा दिया,
अब यू आर ड्राइविंग, मतलब आपको बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, भाई एयर बैग भी नहीं खुलेगा, कितने टुकड़े होंगे बॉडी के, यू डोंट इवन नो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा करो यार, जब भी ड्राइविंग करो, यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल दैट इज अ मशीन दैट डोंट टेक केयर, वो आपका ध्यान नहीं देती कि कौन बैठा है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा सा सोचो, सेफ ड्राइविंग करो और सामने वाले का भी सोच के ड्राइविंग करो। और सभी ई रिक्शा व्हीकल से या ऑटो रिक्शा व्हीकल से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपोजिट लेन में ड्राइव करना बंद करो। दूसरी चीज़, केयरलेसनेस बंद करो, जब आप ड्राइव करते हो तो एक्टिव रहो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्प्रेड दिस वीडियो इन एंटायर कंट्री, जस्ट टू इंश्योर दैट मैं 1 से 2 लाइफ तो एटलीस्ट बचा सकूं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ग्राफ क्या है, कितने फिगर्स हैं, कितना काउंट है, आप बेशक कमेंट कर सकते हो। आई विल बट ऑब्वियस आंसर इट। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल दूंगा। आपको ट्रैफिक सिग्नल की प्रॉब्लम है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। आपको डीएल की प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू अप्लाई, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। बट आई वॉन्ट टू इंश्योर कि इस पूरा जो ये मिथ, ये पूरी प्रॉब्लम बनी हुई रोड एक्सीडेंट की, प्लीज सॉर्ट इट। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। मैं पूरी कंट्री से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जिस तक भी ये वीडियो जाती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जस्ट ट्राई टू ड्राइव सेफ, इट माइट सेव अ लाइफ, एंड फिर ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। Thank you so much. If you like the video, like, share, and subscribe. That's all for today.